तो ये धर्मयुद्ध, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त महंत उमेश पुरी जी मौजूद हैं। महंत हैं जूना अखाड़े के, और साथ ही हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता AIUMM के। मौलाना अंसार रजा साहब अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को जरा लेकर चलती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्वामी यशवीर महाराज मौजूद हैं, महंत हैं योग साधना आश्रम के, और ये अभियान जो है वो स्वामी यशवीर की तरफ से ही चलाया जा रहा है। जरा स्वामी यशवीर से ही जानते हैं। स्वामी जी, अभियान चला रहे हैं आप मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड, आज गाजियाबाद में। अभी तक इस अभियान से क्या हासिल किया है स्वामी जी, ये बता दीजिए पहले तो। देखिए, हमने जो अभियान प्रारंभ किया अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए, उनकी पवित्रता को बचाए रखने के लिए, जो कि इस देश के अंदर थूकने मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है, और वे लोग सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड का, सनातन धर्म के लोगों के बोर्ड का प्रयोग करके अपने होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान चलाते हैं। लेकिन उनके चलाने वाले सारे ही मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं। आप चैनलों के माध्यम से सारे सनातन धर्म के लोगों को जानकारी हुई कि सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने और मूत्र करने का ये घृणित कार्य एक संप्रदाय विशेष के लोग, जिहादी विचारधारा के, जिनके अनेक प्रकार के जिहाद हैं, वे फूड जिहाद के माध्यम से उनको, स्वामी धर्म के लोगों को अशुद्ध भोजन करा रहे हैं। स्वामी जी मुझे ये बताइए कि ये जो अभियान आपने चलाया है, कितने ढाबों दुकानों पर गए, कितने, संख्या बता पाएंगे कितने ढाबों दुकानों पर गए आप? हाँ, पहली मेरी बात पूरी हो जाने दो। जी जी, 5 सेकंड की बात पूरी है तो काफी लंबा हो जाएगा ना, थोड़ा सवाल हमने विचार किया अपने सनातन अपने हाँ नहीं, अजय सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, हम इसी नाम के बैठे, चिंता न करिए। तो हमने विचार किया कि अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को, उनकी पवित्रता को बचाने के लिए एक अभियान होना चाहिए। तो हमने एक अभियान चलाया, और ये अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है। और इस प्रारंभ में कितनी ही ऐसी बातें आई हैं जो वास्तव में 2 वर्ष से हम कह रहे थे, सारे सनातन धर्म के लोगों यही जानना चाह रही हूँ स्वामी जी, जो बताई गई। यशवीर जी, यही जानना चाह रही हूँ, कितने मामलों की शिकायत अब तक पुलिस को की है आपने? मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, उत्तराखंड में आप अलग अलग जगहों पर गए, इतने दिन से आप ये अभियान चला रहे हैं, कितने मामले पुलिस तक पहुंचे हैं, संख्या? देखिए, हाँ देखिए, हमारा कार्य ये नहीं है। हमारा कार्य है अपने सनातन धर्म के जितने भी खाद्य पदार्थ के स्थान हैं, दुकानें हैं, उन पर भगवा ध्वज लगाएं, भगवान वाराह का चित्र लगाएं, और अब मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के लोग अपना नाम लिखे। हम ये प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब इसी दौर में ऐसी जानकारी हुई, आप ही मीडिया वालों ने जब ये जानकारी दी, तो उस जानकारी में मुजफ्फरनगर के अंदर गोपाल नाम का तबज्जुम निकला, और उत्तराखंड में एक गुलफाम निकला। और ये सारी हमारा नहीं, ये जानकारी आप लोग ही मीडिया के माध्यम से निकाल करके लाए,
और पुलिस नहीं ने नहीं, बहुत उनको शुक्रिया, आप मीडिया अपने को ये हिसाब श्रेय से दे रहे हैं। देखा। ये श्रेय तो आप हमारा ही को लेना कार्य- चाहिए स्वामी जी, आप ही अभियान चला रहे हैं। तो आप गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड और कितने दिनों से आप ये अभियान चला रहे हैं, और इसमें ये 2 मामले आए हैं जो पुलिस तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा हुआ आपने इसकी जानकारी दी। अब मुझे ये बताइए कि खाने पीने की शुद्धता तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आज एक नया बयान मैंने आपका सुना, और उस बयान में अब आप ये कह रहे हैं कि साहब जो कावड़ है वो भी हरिद्वार से मत खरीदो, वो मुस्लिम बना रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर मुसलमानों से कावड़ खरीद लिया जाएगा तो आपत्ति क्यों है? अच्छा जी। आपत्ति बताएंगे पहले, और बात पूरी सुनना, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना आपको जी। आपको बिल्कुल समझा देंगे कि बात समझ में आएगी। देखिए, जो लोग सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करते हैं, उनके ऊपर हम क्या विश्वास कर लेंगे कि कावड़ भी अपवित्र न कर देते हो। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे धर्म के अंदर यह लिखा है कि जो अपवित्र जीवन का आदमी है, जिसके खान पान भी पवित्र नहीं है, ऐसे मनुष्य के हाथ का खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो इसलिए हमें अपनी पवित्रता बनानी है। तो स्वामी आप लोग यशवीर, ये स्वामी बताइए यशवीर, आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान कावड़ अपवित्र बनाने हैं? वाले स्वामी यशवीर, आप मुस्लिम कह रहे हैं लोग- कि मुसलमान मुस्लिम धर्म को मानने वाले अपवित्र हैं? स्वामी यशवीर, इसको सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जो मुसलमान गऊ को काटते हो, गऊ का मांस खाते हो, और ऐसे लोग यदि जिन गौ माता को हम अपनी देवी मानते हैं, माता मानते हैं, और हमारी गौ माता के कातिल और गौ माता के भक्षक यदि कावड़ बनाएंगे, तो ऐसी खंडित अपवित्र कावड़ को हमारे सनातन धर्म के लोग, कोई भी कावड़ लाने वाला नहीं खरीदेगा। बिल्कुल, और आपने यदि जिस बात का जिक्र खरीदेगा, किया वो तो गैर वो कानूनी है। कावड़ देखिए, नहीं उसको लेकर तो कानूनी तौर पर भी वो गलत काम है और उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर चिन्हित कैसे किया जाए? आपने तो 90% कह दिया ना कि मुसलमान बना रहे हैं इसलिए मत खरीदो, मुसलमान बना रहे हैं इसलिए अपवित्र है। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वृंदावन में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वहां पर जो परिधान है बांके बिहारी जी के, वो तो मुसलमान जो कारीगर है वो बनाते हैं। और वृंदावन में तो बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों ने कहा कि हम तो अपने देवताओं के लिए मुस्लिम कारीगरों द्वारा जो पोशाक तैयार कराई गई है वही पहनाएंगे, हम तो नहीं हटा रहे मुस्लिम कारीगरों को। गलत कर रहे हैं वो लोग, बांके बिहारी वाले। मुस्लिम कारीगरों के हाथ की बनी पोशाक बांके बिहारी वृंदावन में पहना रहे हैं वो। जी देखिए, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। ये सबका अपना अलग अलग विषय होता है। एक आदमी पवित्र होता है और दूसरा आदमी किसी की झूठी खीर खाने लगे, उसे कौन रोक देगा? आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। आपके इस्लाम मजहब में जो भी आपके त्योहारों के रीति रिवाज है, उनका न तो हमें कोई लेना देना और न हम जानते। तो सनातन धर्म के रीति रिवाज क्या है और उस तरह के तो हम सनातन धर्म के लोग ही तो जानते हैं। हमें क्या खाना है कावड़ के समय, और क्या पहनना है, क्या लेना है, कैसी कावड़ लेनी है, ये तो हमारा विषय है और हम ही अपने विषय को बता रहे हैं। यदि हम अपने विषय को बता रहे हैं तो दूसरे लोग जिनके पेट में बिना बात का दर्द हो जाता है, वो दर्द क्यों कहते हैं? अब आपने कहा कि वो मंदिर वाले ये कहते हैं हम तो वेशभूषा ये बनाते हैं, ये उनका विषय है, वो क्या करते हैं हमारी तरफ से वो चाहे कुछ भी करते रहे, ये उनका विषय है। लेकिन हमारी जो भारत की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, वो परंपरा हम अपने सनातन धर्म के लोगों को बताएंगे और ये कहेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है ना कि सनातन की परंपरा आप जिसकी पैरवी कर रहे हैं, लगाइए। नहीं सुनिए तो स्वामी यशवीर जी, आप जिस सनातन की पैरवी करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि आप मुसलमानों के प्रति आग उगल रहे हैं, आप मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और मैंने एक तो बांके बिहारी का उदाहरण आपके सामने रखा, अब दूसरा उदाहरण सुनिए। अब मैं आपको गोरखपुर लेकर चलती हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा महंत हैं गोरक्षनाथ धाम पीठ के। अब यहां गोरक्षनाथ पीठ में मुस्लिम परिवार और बहुत से मुस्लिम परिवार जिनकी भीतर परिसर में गोरक्षनाथ धाम में वहां पर दुकानें हैं, इनकी तो बरसों बरस से वहां दुकानें हैं, इन पर तो किसी तरीके की रोक टोक नहीं है, इनकी वजह से तो सनातन पर कोई आंच नहीं आ रही है। इसलिए आपसे पूछ रही हूं सवाल स्वामी यशवीर जी। अच्छा, यहां तो मैं आपको बता दूं कि गोरक्षनाथ पीठ में तो बाकायदा जो वहां पर
जो वहां पर रसोई है ना, उस रसोई में भी मुसलमान काम करते थे। ये सारे भी बयान और जानकारियां मेरे पास हैं जी। हाँ देखिए, जी। एक बात बताऊं, हाँ जी, आप अपनी बात वही रखे जो तथ्य की हो। तथ्य ही वाला वहां पर दुकानें हैं, हाँ जी, ये तो उचित है। नहीं, गोरखपीठ में मुस्लिम परिवारों की दुकानें हैं, हाँ जी, ये बात आपकी उचित है। हाँ। लेकिन ये कह रहे हो कि मुस्लिम वहां रसोईया, ये आपके पास संदेश गलत है। आ गई आपकी समझ में। अच्छा। और दूसरी बात, हाँ। जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत, हाँ। नहीं, मेरी सुनो, आप कह रहे हैं मुसलमानों से नफरत, ये ध्यान रहे और दिमाग आप अपने मस्तिष्क में से निकाल दे। हम मुसलमानों से कभी भी घृणा नहीं करते। क्यों नहीं करते? यदि हम मुसलमानों से घृणा करते तो ये हमारा जो आश्रम है, 2 वर्ष के अंदर अंदर इस आश्रम में हजारों से ज्यादा मुसलमानों ने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। अब जो कोई किसी से घृणा करता है उसके पास कोई नहीं जाता। हम मुसलमानों से घृणा नहीं करते, हम मुसलमानों अब के उनकी तो क्या ही बात करें जिन्होंने घर वापसी कर ली। लेकिन मुझे लगता है स्वामी यशवीर, मैं इसलिए कह रही हूं कि आप मुसलमानों से घृणा करते हैं, इस तरीके के आरोप आप पर मुस्लिम समाज की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई कितने मुसलमान, और खासतौर से ये रूट जिससे आप खुद आते हैं, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, ये मुजफ्फरनगर वाला जो पूरा रास्ता है हरिद्वार तक जाता है, यहां पर तो कितने जाट और मुसलमानों के गांव हैं ऐसे जहां पर जो मुस्लिम हैं उनकी तरफ से बाकायदा कावड़ियों की सेवा के लिए वहां पर टेंट लगाए जाते हैं। कितने मुस्लिम भाई सामने आते हैं और कावड़ियों की सेवा करते हैं, और ये बरसों बरस से परंपरा चली आ रही है। अब इसमें भी फिर आरोप लगेगा ना आप पर, सवाल पूछा जाएगा। ये कभी स्वामी यशवीर इसका जिक्र तो नहीं करते हैं? नहीं, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा। आरोप लगाएंगे तो आरोप को काटेंगे, और जब हम आरोप को काटेंगे आप ही कहेंगे नहीं आप सत्य कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, और मैं तो अपने भाषणों में कहता हूं कि मुसलमान भी बुरे नहीं हैं। अरे बुरा क्या है? जो जिहादी मानसिकता किसी की है, वो जिहादी मानसिकता जिसकी है, वो मानसिकता बुरी है। यदि वे अपनी मानसिकता ठीक कर ले तो फिर उनको कोई बुरा नहीं कहेगा। तो मेरा दूसरी बात यह है, किसकी क्या मानसिकता है, किसकी क्या मानसिकता है स्वामी यशवीर, अब इसको कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा? देश तो संविधान से चलता है, और देश में तो एक पूरा का पूरा संवैधानिक व्यवस्था है, और तय करने का और फैसले लेने की जो क्षमता है वो तो सिर्फ और सिर्फ देश की अदालतों के पास ही है। बहुत शुक्रिया स्वामी यशवीर जी एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए और